गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वहाँ से बोल। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? आवाज़ वहाँ से खोलो आवाज़। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है क्या पीछे? आ जाएगी। कैसे सब? बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? मैं बढ़िया हूँ। नेक्स्ट क्या कह रहे हो? हाँ, नेक्स्ट। हाँ, अरे सुना दूंगा भाई, अभी आया हूँ। गाना मैं याद करूंगा आज। अरे कल टाइम ही नहीं मिला पूरे दिन। नेक्स्ट लिखें कल, अब की बार। पेन कहाँ है? हाँ, करवाएंगे बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप लोग। कल लास्ट में क्या लिखा था बताओ? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% 15% मतदान नहीं किया ना। और लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। डाले गए मतों में से 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 10% मतदाता प्रयोग नहीं, और डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने 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 वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 2430 मतों से विजयी हुआ। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? तो बताओ कुल मतदाता कितने थे?
कल जो लास्ट में किया था वैसे ही करना है सेम। कुल मतदाता 100 मान लो। तीस हजार सभी किन किन का आ गया है, करिए जल्दी से। किसका ये कर दिया क्या, कितना आया? सही है। हाँ अब एक बार इसको समझा देते हैं, उसके बाद पूछना। बाकी वालों ने कर दिया क्या? किस किसने क्या? सेम ही है, कल जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा, एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी हमने। देखो भाई इधर देखिए, मैं बता देता हूँ। मुझे ये बताइए सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस के अंदर टोटल मतदाता कितने माने, कुल मतदाता कितने माने? 100। 100 में से कितने परसेंट वोट पड़े नहीं, पीछे बचे कितने भाई? 10 इसमें से कम कर दिए। इस 90 में से भी 10% खारिज हो गए। बताओ इसका 10%, 90 में से 9 घटाओ 81। ठीक है, अब इस 81 का जीतने वाले को 55, तो फिर हारने वाले को बताओ, दोनों का अंतर किसका 10%? 81 का 10%। बताओ 81 का 10% 8.1, जबकि प्रश्न के अंदर कितना है? 2430 किसके बराबर है? 8.1 के, और कुल पूछा है। ठीक है, तो ये लिखा 100। इधर देखो, यदि आपसे कुल मतदाता पूछे टोटल तो 100 से। आपसे पूछते बताओ कितने वोट डाले गए थे, तो बताओ किससे करते? कितने वोट डाले गए थे? 90, 90 से करते। पूछता बताओ कितने वैध मत है, तो किससे करते? 81 से। पूछता बताओ जीतने वाले को कितने मिले, तो किससे? 55 से नहीं, 81 का 55% से। यानी यहाँ 81 इंटू 55/100 लिखते। ठीक है भाई, यदि मेरे को जीतने वाले के पूछता तो मैं ये 55% सीधा 55% तो वैल्यू चाहिए ना, किसका 55%? तो इसको गुणा करते 81 इंटू 55/100, जिससे ये 81 से ये 81 कट जाता और इस जीरो से ये जीरो कट जाता। ठीक है, जो भी संख्या अपने पास में आ जाती थी। ठीक, हाँ पॉइंट है ना, ठीक है पॉइंट, तभी मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आएगा? एक जीरो, जिससे एक और कट जाता। इसको इससे गुणा करते ही आंसर। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को यदि पूछता कि जीतने वाले को कितना मिला, तो 2000 कितना 423, ये किसके बराबर है? 8.1। अब मुझे जीतने वाले का चाहिए, तो जीतने वाले को कितना मिला? 55%। किसका 55%? तो पहले तो 81 का 55% निकाल के गुणा करो, या सीधा ही लिख दो ना, 81 इंटू 55/100। अब मुझे बताओ ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 नहीं जाएगा क्या? जाएगा। तो ये दो जीरो से ये जीरो कट गए, 81 से 81, 243 को 55 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमें जो क्वेश्चंस में था वो कुल मतदाता ही पूछे। ठीक है, बट्टा में कितना था? 8.1 और इंटू 100। इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ क्या आ गया? 0। 81 का बाड़ा इसमें 3 बार, आंसर कितना आ जाएगा? 30,000। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो?
नेक्स्ट लिखिएगा और लिखो, कर लोगे ये? एक प्रश्न और लिखिएगा। यहां पर सेम ही लिखो क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 16% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और अपने डाले गए मतों में से 16 से ही 2/3% मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का इतने प्रतिशत मत प्राप्त कर इतने से जीता। बताओ कुल मतदाता। लिखो, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख दीजिए पहले, बाकी संख्या लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिख दीजिए। ये 2 क्वेश्चन किसने पूछे? ये किसने पूछे? हाथ खड़े करो, बताओ सर। नहीं हुए? एग्जाम में नहीं हुए? कौन सा एग्जाम आए? जो कल संगणक का पेपर था, मैंने देखा नहीं। और कौन से क्वेश्चन थे? मैं पेपर कितने क्वेश्चन आए थे कल का कल? अच्छा, संगणक का पेपर, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, लिखा ही नहीं क्वेश्चन? क्वेश्चन तो यहाँ तक तो लिख दिया ना। हाँ, तो प्रश्न लिखो आगे। 60% मत प्राप्त कर 60% मत प्राप्त कर 60% मत प्राप्त कर, ये लिख देते हैं अपन कोई भी संख्या, 1960 मतों से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने थे? 1960 मतों से विजयी हुआ, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? चौदह हजार किन किन कहा गया है? हो गया? 14,000 किन किन का आंसर आ रहा है?
ये सबका आंसर आना चाहिए, सेम ही क्वेश्चन लिखवाया एज टीच, और टाइम भी दिया है क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। और 10% ने वोट नहीं दिया, 10 है 20 है, कितना लिखवाया? अच्छा 16 है ना, 16%, 16 कम करो इसमें से, इसका कितना परसेंट? 16 सही 2/3%। क्या इसका 16 से 2/3% नहीं निकाल सकते क्या? कितना आएगा 16 से 2/3% इसका? 1/6, 6 का भाग इसमें दे दो 14, कम करो 70, इस 70 में से 60, तो बताओ पीछे कितने बचे? बताओ दोनों का अंतर 20%, ठीक है। किसका 20%? बताओ इस 70 का 20% कितना होता है? 14। क्वेश्चन में कितने से? 1960 बट्टा में 14 और गुणे में 100, 14 से ये 14 बार आंसर। लिख दिया सबने? देखो ये जो इन्होंने पूछा कल के पेपर में जो क्वेश्चन था, ये लिखा था, देखो संगणक के पेपर में आया 3 बराबर पात्रों में क्रमशः 2/3, ठीक है, क्रमशः 2/3, उसके बाद लिखा है 1/3 और 1/4 हिस्सा दूध है, ठीक है। 3 बर्तन है, उस 3 बर्तन के अंदर पहले बर्तन में दूध है 2/3, इसमें 1/3 और इसमें 1/4, बाकी पानी है। बाकी क्या है? पानी है, शेष पानी है। मुझे बताओ यदि कुल 3 है, 3 में से 2 क्या है? तो पानी 1, 2:1, टोटल कितना है? 3, 3 में से ये 1, बताओ पीछे कितना बचा? 2, 4 में से 1 क्या है? दूध है, तो पानी 3। इन सब को लिखा है पहली लाइन में बराबर पात्र, यानी 1:1। मुझे बताओ यहां से बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 और 1, 2 और 1 3, ये भी 3, 1 और 2 3, और ये भी 3, 1 और 3, ये भी 4 और ये भी 4, सबको बराबर, मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, किससे घट रहा है? 3 से। बताओ यहाँ पर 4 2 4, ये 4 और 8, ये 3 और 9, जोड़ो इन सबको, 8 4 12 12 3, 8 4 12 12 9 21, 3 से ऑप्शन था क्या? करवाया था क्लास में, अब उसने इस तरह से लिख दिया अलग, तो एज इट इज थोड़ी पूछता है। अब ये लिखा एक फैक्ट्री में, ये भी पढ़ाया ही नहीं मैंने आपको, ये है औसत का, ठीक है, औसत का। एक फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों की औसत मजदूरी, ये कितना लिखा? 444 है क्या? सभी मजदूरों की कितनी है? 444, उसमें से पुरुष की कितनी है? 480, महिलाओं की कितनी है? 360, ठीक है। ये पुरुष मेल, ये फीमेल, लगाओ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसका अपने को अनुपात ही पूछा है, ठीक है। ये बताओ इन दोनों का अंतर कितना आया? 36 हुआ ना। इस दोनों का अंतर भाई इसको घटाना ना, 40 इधर के और 84,
12 से काट दें, 12 से 12 से 12 से काट रहे, 12 से 7 और 3 में। अब आपसे पूछा क्या इसने पूछा फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी है। ठीक है, पुरुष और महिला कर्मचारियों की प्रतिशत, ये आपने यही लिखा हुआ है सही कि या पुरुष का महिलाओं के साथ अनुपात कितना है, अलग अलग परसेंट। ये तो अपने 7 किस में से, 10 में से, और गुणे में 100, 70% हो गया। अच्छा, अलग अलग ऑप्शन दे रखे, ठीक है। हाँ, तो ये भी आपको मतलब जब औसत पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन हो जाता। आपकी जो शीट है उसमें देखो क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, संख्या छेंजे इसने नहीं, औसत अभी पढ़ाया ही नहीं ना, ये रहा, ठीक है। इसमें सेम ये, और मैं क्लास में ऐसे लिखवाता हूँ, एक कंपनी के अंदर सभी कर्मचारियों की इतनी, जैसे इसमें है एक कार्यशाला में मजदूरों की, देखो एक कार्यशाला में मजदूरों की औसत वेतन 8,500 रुपये है। मजदूर कितने हैं, 8,500 रुपये वाले, जिसमें टेक्नीशियन जो है उनकी तनख्वाह 10,000 रुपये है, ठीक है। और अन्य मजदूरों की जो इनकम है वो 7,800 है, ठीक है। तो ये 7,000, एक मिनट, मजदूरों की संख्या, मजदूरों की यहाँ भी दे रखी है, इसमें सभी मजदूरों की 8,500, एक मिनट, 8,500 सभी की है, और अदर वालों की कितनी है, 7,800, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देना, ठीक है, और ये अपना अनुपात। वापस इसमें पूछा कुल मजदूरों की संख्या बताओ, इसमें 1 जनों की दे रखी है, टेक्नीशियन की, ये 10,000 वालों की दे रखी है, इसका अनुपात हमारे पास पड़ा है, इसको सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सेम है, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं आपको, ये प्रतिशत का क्वेश्चन, मतलब अनुपात का क्वेश्चन नहीं है, औसत का है, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई डिफिकल्ट नहीं थे, इजी थे। प्रतिशत का क्या आया, हो गया था, कौन सा, अच्छा पेपर मेरे पास नहीं है अभी, लिखिए नेक्स्ट। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 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 10% मतदाताओं ने 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, ठीक है। दस % मतदाताओं ने अपने मताधिकार प्रयोग, 60 मत अवैध घोषित हो गए, 60 मत अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 60 मत अवैध घोषित हो गए, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 47% मत प्राप्त कर 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से विजयी हुआ, 308 मतों से विजयी हुआ, 308 मतों से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने थे, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे।
किया किसी ने? देखो इधर ये भी आपकी जो सीट है उसमें दे रखा है क्वेश्चन, है ना, दे रखा है ना, ये 20 नंबर क्वेश्चन है ना। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मत ने अपने मत पत्र को खाली छोड़ दिया, मतलब अपने मैंने लिख दिया अवैध, ठीक है। और केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के मतलब टोटल वोट के कितना 47%। तो बताओ उसने इतने से 308 मतों से 308 ही लिखा है ना मैंने, 308 से, तो बताओ कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, ठीक है, ये पूछा है। क्या किसी ने? चलिए इधर देखो, ये वाला जो क्वेश्चन था ये अलग है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर, यदि मैं इसको तरीके से करता हूँ तब तो बहुत लेंथी हो जाता है, एक्स मान के यदि करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाता है। इधर देखना ये क्वेश्चंस कहाँ पर आया हुआ ये भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, एसएससी के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन कई बार भी आया था। 2015 के पेपर में आया, ठीक है, उससे पहले भी आया था, और उसके बाद में सर फिर ये क्वेश्चन और कहीं आया हुआ है, बिल्कुल वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ अपने आरएस मेंस में आया था 2016 वाले पेपर में, ठीक है। उस समय ये वापस 2016 में सेम एज इट इज, कोई संख्या चेंज भी नहीं है, ठीक है, यही आया। आप कोई किताब भी पढ़ते हो कोई, ठीक है, मार्केट से कोई भी किताब, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलता है, एज इट इज मिलेगा, 10%, 60, 47% और 308, ठीक है, ये भी एज इट इज वापस ऐसे ही मिलेगा। मैंने सीट में भी ये क्वेश्चंस दिया है। अब यदि इसको देखो आरएस एसएससी के अंदर में तो ट्रिक से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेंस में उस समय, अब तो मैथ हट चुकी है मेंस में से, उस समय पूरा लिखना पड़ता है। और ये जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था आपके इसमें, मतलब लिखना था आपने को 10 अंकों का क्वेश्चन था, 200 शब्दों में लिखना है। इसका जो आंसर था ना वो 200 शब्दों में लिखना है। अब वहाँ 100 मान के ऐसे तीर लगा दिए तो आंसर नंबर आता है 0, ठीक है, कि ऐसे नहीं कि यहाँ पर ऐसे तीर लगा के इसको सॉल्व कर देते तो आंसर वहाँ पर नंबर आता 0, वहाँ पूरा लिखना है, ठीक है। तो उस समय यदि इसको पूरा लिखते हैं तो आराम से 200 शब्द होता था, मतलब आपका रजिस्टर का पूरा पेज भर जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे, भाई कुल मतदाता में एक्स मानता, उसका 10% निकालता, फिर उसमें से 60 घटाता, इस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि समझ में भी अपने को आएगा नहीं और टाइम खराब होगा। हमें कैसे करना डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं कि भाई मान लो ऐसा क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए, एज इट इज सेम वापस कहीं पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना। इधर देखिए मैं डायरेक्ट बता दूं, किया किसी ने? चलिए कुल मतदाता, फिर से पूछा है कुल मतदाता कितने हैं, टोटल मतदाता कितने, मान लेते हैं टोटल मतदाता कितने हैं 100, ठीक है, टोटल मतदाता कितने मान लिए 100। अब इसमें से कितने % ने वोट नहीं दिया, तो आपने मान लो पहले वाले तरीके से ही करते अपन, ये लो 10%, कितने बचे 90, ठीक है 90। खारिज कितने हुए? अब सर 60 खारिज हो गए, ये लो 60 इसमें से घटा दूं तो 30 लिख दूं क्या? गलत हो जाएगा। पहली बात तो मुझे बताओ क्या मैं ये 60 इसमें से घटा सकता हूं क्या? ये तो आपने माना सर, ये तो आपने वैल्यू एज्यूम की, फिर लास्ट में हम अपनी वैल्यू के बराबर करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न की वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है, जबकि ये हमारे पास प्रतिशत में दे रखा है। तो सर पहली बात ये, ठीक है, तो यहां पर अलग, जैसे किसने 1000 मानेगा तो ये 900 होगा, 900 में 60 घटाऊंगा अलग वैल्यू आएगी। फिर उसकी कोई 50 मानेगा, 60 90 उसका 10% निकाल के 40 में 60 घटाऊंगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसे माइनस नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सर अब क्या करें फिर? चलो उसके बाद में मान लो ये संख्या कुछ आई भी गई, फिर आगे क्या लिखा देखो, कुल मतों का 47, इसका नहीं, किसका? 100 का कह रहा है, कुल जो भी आपने माने ना उसका कह रहा है, 100 तो हमने माने हैं। इसका मतलब ये अलग वैरायटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। हो सकता है रिपीट होगा तो एज इट इज होगा, वैल्यू भी देखना चेंज नहीं होती है, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम देखा सेम ही आता है, ठीक है। तो यहां पर कुल मतदाता फिर से अपन एक बार 100 ही मानते हैं। कुल मतदाता कितने मान लिए? 100। इसमें से कितने % वोट नहीं पड़े? चलो एक बार यहां लिख लेता हूं, 10% ने वोट दिए ही नहीं, 10% नहीं पड़े, ठीक है, ये 10% वोट नहीं पड़े, ओके। 100 में से 10% वोट दिए ही नहीं था, ठीक। अब ये कह रहा है कि 60 वोट खारिज हो गए थे, चलो लिख देंगे इसको भी। जीतने वाले उम्मीदवार ने बताओ किसका? कुल कितने हैं? इसका कितना मिला? 47%। ये किसके पास गए? जीतने गए वाले के पास। ये किसके पास गए? जीतने वाले के। तो मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 100 में से फिक्स है कि 10% तो वोट पड़े ही नहीं थे,
जीतने वाले को कितना मिला? तो मुझे बताओ अभी भी पीछे कितने प्रतिशत बचा हुआ है? 100 में से 10 इधर चले गए, 47 इधर चले गए, 57 चले गए पीछे, 43% अभी भी बचे हुए। अच्छा ये फिर किसके होंगे? हारने वाले। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई टोटल 100 माना, 100 में से फिक्स है कि 10% वोट नहीं पड़े थे, ना तो इससे कम ना इससे ज्यादा। ये भी फिक्स लिखा हुआ है कि जीतने वाले को 47% मिला है। जीतने वाले को कितना मिला? 47%। और हारने वाले को फिर 43%। ये कैसे आया? इस 100 में से इन दोनों को घटाया तो ये आ गया। सर ये तो पूरा 100% हो गया, टोटल सब पूरे हो गए, तो फिर वो 60 कहां गए? 60 भी तो इस 100 में तो है, टोटल वोटों में तो है, तो फिर वो कहां गए? इसका मतलब सर यहां पर कुल मतों का अपने 308 विजयी हुआ, इसका मतलब इन दोनों का अंतर अपने पास है, जीतने हारने का अंतर यहां पर अपने पास है। कितना है? 4%। किसका है? 4%। इसका मतलब जब ये मुझे बताओ 60 वोट किसके खाते में गए? किसी के खाते में नहीं गए। ठीक है भाई, अवैध हो गए ना, कि क्या काउंट हुए? वो नहीं हुए। ठीक है, इसका मतलब ये जो 60 वोट हैं इस इन ना तो इसके खाते में गए ना इसके खाते में गए, हटा ही देते, कितने से जीत रहे हैं? तो मैं 308 में से यदि कितने 60 घटाता हूं तो बताओ पीछे कितने बचे? पीछे कितने बचे? 248। कितने बच गए? 248। इसका मतलब वास्तव में हारने जीतने का अंतर कितना आ रहा है अपने पास? परसेंटेज बताओ। 4% की वैल्यू 248, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 248 बट्टा 4 इंटू 100। बताओ 4 से ये 6 बार, 8 2 बार, आंसर 6200। कितने होंगे? 6200। आप चाहो तो ऐसे, सर ये चीज समझ में नहीं, एक बार थोड़ा सा लेंदी मेथड करता हूं। देखो वापस मैं ये कह रहा हूं यहां पर, ठीक है, जीतने के और ये हारने के। सर इसका मतलब ये जो 60 वोट है ना, ये तो फिक्स है, 10% नहीं पड़े, जीतने वाले को भी 47%, इसका मतलब हारने वाले को 43% नहीं, उससे भी 60 वोट कम। ये लो 60 यहां कम कर लेता हूं। अब बताओ इन दोनों का अंतर करते हैं। 47% माइनस, ठीक है, 43% माइनस 60, किसका अंतर है? 308। किसके बराबर है? 308 के। बताओ 47 और 43 का अंतर 4%, माइनस माइनस प्लस बराबर कितना है? 300। इसका मतलब जो जीतने वाला है ना वो 4% प्लस 60 वोट एक्स्ट्रा लेके आया है। तो बताओ 4% किसके बराबर होगा? इसमें से इसको घटा दूं 248, तो बताओ 100% किसके बराबर होगा? इसलिए आप क्या करना, आज के बाद यदि कहीं क्वेश्चन ऐसा मिलता है आज के बाद, तो आप तो सीधा सा सिंपल सा ये करना, ठीक है, ये करना कि जो भी क्वेश्चन में 308 है उसमें से अवैध घटा देना। कितना आया? 248। अब ये जो 248 है इन दोनों का अंतर कर लेना, कितना था? 4%। इसका मतलब 4% किसके बराबर है? 248 के। तो बताओ 100% किसके बराबर होगा? 248 बट्टा 4 इंटू 100। बताओ ये इससे 6 बार और 2 बार, आंसर 6000। कौन पेपर आ गया मेरे पास, मंगवा दिया मैंने। एक व्यक्ति का वेतन 20% घटाया गया और घटे हुए वेतन को वापस कितना बढ़ाया जाए कि वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए? 100 था, 20% घटाया 80, 80 से वापस 100, 20 बट्टा 100, 80 इंटू 100, 25%। ये तो क्लास में करवाया था अपन ने।
किसका? प्रतिशत का, परसेंटेज टॉपिक का। हाँ वो तो करवाएंगे, वो तो अभी सीट सॉल्व करेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख दो ऐसा, एक और लिखें। चलो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ। आप लिखो यहाँ पर 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, या कोई भी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ लिख दिया आपने, मान लो 125 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने इतने मतों से जीता। लिखो यहाँ तक पहले क्वेश्चन। कौन से? मैं डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए घटाए थे, बाकी तरीका तो मैंने बताया कि जीतने वाले को 4% प्लस 60 वोटों से जीता वो, इसलिए वहां उधर जाएगा तो माइनस करते हैं अपन। ठीक है, बेसिक अभी बताया ना 4%। भाई ये तो फिक्स है, क्वेश्चन में लिखा है 10% वोट नहीं पड़े, उसमें मैं प्लस माइनस कुछ नहीं कर सकता। जीतने वाले को फिक्स है 47% ही मिला, उसमें भी मैं कुछ भी प्लस माइनस नहीं करता। इसका मतलब हारने वाले को 43% वोट नहीं मिले थे। 43 से भी कितना? 60। मैं वो कहां से घटाऊंगा? 60 उसी में से तो था। ठीक है, तो इसमें से उसमें से 60 को घटाया। ठीक है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। सॉल्यूशन के लिए अपन डायरेक्ट लिखते हैं, मतलब आंसर निकालना हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये लिख दो कोई भी वैल्यू, ये लो यहां पर ये लिख दीजिए 41%, और इधर आपने लिख दिया। ठीक है, 385 मतों से विजयी हुआ। कितना आया? तेरह हजार किन किन का आ गया है? ठीक है, तो आज के बाद ध्यान रखना, मान लो ऐसा कहीं क्वेश्चन है तो अपने को डायरेक्ट कैसे करना है? अवैध घटा देना हारने जीतने के अंतर से, और उसमें परसेंटेज का भाग दे देना, सीधा सा आंसर आ जाएगा। यानी एक जने को 20 मिला, एक को 41, तो पीछे कितने बचे? 39। 41 और 39 का अंतर 2। ठीक है, 2 का भाग देना है किसमें? 385 में नहीं, पहले 385 में से 125 घटा के 2 का भाग दे के 100 से गुना। सभी ने कर दिया। टोटल कितना लिखा? 100। इसमें से कितने परसेंट? 20। इधर चले गए 41, इधर चले गए, पीछे कितने बचे? 39। अंतर बताओ? 2%। ठीक है, किसके बराबर है? किसके बराबर है? डायरेक्ट नहीं, पहले 385 में से 125 घटाओ, कितना आया? 200। इसलिए 260 इसके बराबर है, तो बताओ 100% किसके बराबर है?
260 बट्टा 2 इंटू 100। बताओ 2 से ये 130, आंसर कितना आया? 13,000। कर लोगे? लिखिए क्वेश्चन और लिखें क्वेश्चन। लिखें क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। लिखें आप लोग, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 2500 मत अवैध घोषित हो गए। मत अवैध घोषित हो गए तथा 2500 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 55% मत प्राप्त कर 2000 मतों से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने थे? तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55% मत प्राप्त कर 2000 मतों से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने थे? किसी का आंसर आया? इधर देखो, मुझे बताओ पहले तो इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो क्वेश्चन लिखवाया सेम है, एक अलग है? क्या अलग है बताओ? सिर्फ एक शब्द का अंतर है। कौन सा? वैध का। सर यहाँ पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कुल लिखवाया था, ठीक है, और वैध का। हालांकि पेपर में इस टाइप का मैंने क्वेश्चन कहीं नहीं देखा, लेकिन मैंने कहा कि भाई यहाँ कुल की जगह वैध लिखा होता तो कैसे करते,
ठीक है। क्वेश्चन में तो आज पेपर में मैंने ऐसे किसी एग्जाम नहीं देखा, कोई भी एग्जाम में, लेकिन यदि आप वैध मतों का 55% लिख के भी तो पूछा जा सकता है, तो हम कैसे करते हैं। इधर देखो, यहाँ पर इसमें क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में कुल मतदाता कितने थे, फिर यदि मैं 100 मानता हूँ तो कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन की वैल्यू 100 मानूंगा, 10% वोट दिए ही नहीं, 10 ही है ना, तो पीछे 90, अब 90 में से 2500 घटाऊँ, पॉसिबल नहीं, इसका मतलब प्रश्न की वैल्यू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुल मतदाता में 100x मान लेता हूँ, ताकि वैल्यू कटेगी भी नहीं। जैसे ये 100 x लिख दिया, अब बताओ इस 100x का कितना, 10%, 10x होता है, 10x इसमें से कम करो 90x, अब इस 90x में से कितना घटाना है, 2500, 90x में से तो 2500 निकल जाएगा, 90x में से 2500 निकालेंगे तो बताओ पीछे कितने बचेंगे, 90x माइनस 2500, ऐसे तो लिख ही सकता हूँ ना भाई, 90x में से 2500 ये तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। अब बताओ इसका जीतने वाले को कितना मिला, 55%, इसका मतलब हारने वाले को कितना मिला, 45%, बताओ अंतर 10%, अंतर कितना है 10%, किसका 10%, इसका 10%, 90 का 10%, 9x, इसका 10%, इसका 10%, 250, इसका मतलब जीतने वाला 9x माइनस 250 से जीता, जबकि क्वेश्चन में 2000, इसका मतलब 9x माइनस 250 किसके बराबर है, 2000 के। तो मुझे बताओ 9x किसके बराबर होगा, 2250, 2250, तो बताओ 100x किसके बराबर होगा, ठीक है। या पहले x की वैल्यू निकाल दो, जो भी है, तो मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी आई, 2250 बट्टा में 9, ये x का मान आया। हमें किसका मान चाहिए बताओ, कुल मतदाता, कुल कितने हैं 100, इसको किससे गुणा कर दोगे 100, भाई हमें 100x चाहिए ना, तो ये 100 इंटू x का मान ये पड़ा 2250 और बट्टा में 9, इसको सॉल्व करना 9 का पहाड़ा। भाई यहाँ पर मैंने जो कैलकुलेशन किए हैं, सिंपल सा 9x निकालो 10x, x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 का भाग नहीं दोगे क्या इसमें, बताओ कितनी बार, 9 का पहाड़ा 22 में 2 बार, पीछे बचे 4, 45 में 5 बार और 0, इसका मतलब x का मान कितना आया, मुझे क्या चाहिए 100x, इसका मतलब इसको किससे गुणा करूं, 100 इंटू 250, गुणा करते ही बताओ आंसर 25,000, लिखो। लिख दिया ये, कुल मतदाता कितने माने 100x, उसमें से 10% चले गए, पीछे कितने बचे 90x, 90x में से 90x का कितना 2500 कम करेंगे तो 90x माइनस 2500, इसका 10% निकालेंगे 9x माइनस 250, क्वेश्चन में किसके बराबर है 2000 के बराबर है, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेंगे,
ठीक है, तो ये 5 तरह के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, मैंने अलग अलग तरीके सभी प्रश्न बताए। मान लो कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो उस तरीके से अपन लोग कर सकते हैं। ऐसा आए तो भी कर लें, तरीके सब पता होने चाहिए आपको। भाई वो सिंपल से क्वेश्चन आए तो वो हमने पहले तरीके से किया था, ठीक है, वो अलग क्वेश्चन था तो अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, अब इसको भी आप बिना एक्स मान के कर सकते हैं, जैसे अभी तक जो भी हमने बिना एक्स मान के किए इसको भी कर सकते थे। कैसे? यहां पर वैधमती मानते, कितने मानते? वैधमत। मुझे बताओ, वैधमती में 100 मान लू एक बार, वैधमत 100 है, मुझे बताओ जीतने वाले को वैध मतों का कितना मिला? पढ़ो प्रश्न में, 55%। तो बताओ हारने वाले को 45%। कितना अंतर है? 10% का। क्वेश्चन में अंतर कितना है? वैल्यू सा 2500 का हार 2000। ठीक है, कितना अंतर है? 2000। तो 10% का वैल्यू 2000 है, तो 100% का वैल्यू 20,000। 20,000 में 2500 जोड़ दो, 22,500। ये क्या है? डाले गए मत। और वो क्वेश्चन के किसके बराबर होगा? 90%। वहां से वैल्यू आ जाएगी। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर क्वेश्चंस के अंदर मान लो आपको बिना एक्स करना है, तो आप सबसे पहले यहां पर मानते, माना कि वैध मत मानते, कुल नहीं मान रहा हूं, वैध। वैध मत कितने मान लिए? 100। अब बताओ 100 का कितना परसेंट? 55। तो बताओ दूसरे को 45%। कितना अंतर है? 10% का अंतर है। हारने जीतने का अंतर 100 वैध मत होते तो 10% का अंतर है। क्वेश्चन में देखो हारने जीतने का अंतर कितना है, इसका मतलब 10% किसके बराबर है? 2000 के। तो 100% किसके बराबर होगा? एक जीरो इसके लगा दो, एक जीरो लगाता ही कितना हो जाएगा? 20,000। अरे 10 का भाग दूंगा, 100 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? मुझे बताओ ये 20,000 क्या है? आपने 100 क्या माना था? वैध। ये वैध है, वैध मत 20,000 है। ये 2500 क्या है? वैध में अवैध जोड़ूंगा तो कितना है बताओ? 22,500। ये 22,500 क्या है? डाले गए वोट हैं। ये क्या है? डाले गए वोट हैं, डाले गए मत। ठीक है, अब फिर से वापस मानना पड़ेगा। माना कुल मत, अब कुल मत मान लेते हैं अपन, कितना? 100। इस 100 में से 10% ने वोट दिए ही नहीं, इसका मतलब डाले कितने गए? 90। 90 डाले गए मत हैं, 90 डाले गए मत हैं। क्वेश्चन में कितना है? 22,500। इस 22,500 में किसका भाग दोगे? और इनटू, अब 100 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? कुल 0 से 0। अभी आपने इसमें दिया था कितनी बार? 2 बार, 5 बार, 0। आंसर 25,000। ऐसे भी कर सकते हैं, सेम ही क्वेश्चन है, लिख दीजिए। तो चुनाव में मैं 5 तरह के क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है, पांचों तरीके अपने को पता होने चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ये सब पढ़ने से समझ में आएगा। वैध मतों का आएगा तो कैसे करना, कुल मतों का आएगा तो कैसे करना, संख्या में दे रखा तो कैसे करना। लिख दिया। ये एक प्रश्न आप करके बताओ। हटा दो इसे। लिखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 20% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। लिख दिया। खारिज लिख देते अपन। 900 मत खारिज, 900 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का, 900 मत अवैध घोषित हो गए, 900 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त कर, 60% मत प्राप्त कर 640 मतों से विजयी हुआ। बताओ कुल मतदाता कितने थे? कितना आया? 4500 एग्जैक्ट आ रहा है, पॉइंटों में थोड़ी आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है, पॉइंटों में आ रहा तो। पॉइंटों में कैसे आ गया? 20 20 32, अच्छा 600 लिख दिया मैंने, 600 लिखा हुआ है या एग्जैक्ट आ रहा क्या या पॉइंटों में? पॉइंटों में आ रहा है तो क्वेश्चन गलत है भाई। मतदाताओं की संख्या एग्जैक्ट आएगी ना, किस किस का एग्जैक्ट आंसर आ रहा है? बाकी वालों का। चलो इसका मतलब चेक करते हैं, या तो बाकी वाले सब सही हैं, तुम गलत हो, और तुम सही हो तो मैं सही हो जाऊंगा। मैंने संख्याएं लिखी हैं 3200, 4100, 80 × 100, नहीं आ रहा है? इधर देखो, चेक कर लेते भाई, मान अदरवाइज क्वेश्चन संख्या चेंज कर दे। मैं कौन से वाले तरीके से करें? पहला ही बढ़िया है, उसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं। ये लिखा 100x, 100x में से 20% कितने होते हैं? 20x। एक बार घटाओ 80x, 80x में से 900, यही है, ठीक है। 80x में से 900 तो पीछे कितने बचे? 80x - 900। इसका कितना?
60%, तो फिर एक को 40। बताओ अंतर, ठीक है, अंतर 20%। किसका 20%? 80x माइनस 900 का। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ 80x माइनस 900 का। 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16x माइनस 9 दूनी 18, 180। इतने से सीधा क्वेश्चन में कितना है? 16x माइनस 180 बराबर किसके करूं? 640। तो बताओ 16x बराबर में जोड़ो इसको 700, 640 ही तो लिखा, 780 और सॉरी 740 प्लस 80 820, ठीक है। तो x की वैल्यू 820/16 ये आएगा, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करना है? ठीक है, भाग नहीं जा रहा पूरा, अभी दिख रहा है तो अपन इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। इसको 100 इंटू ये कर लेना, यदि ये एग्जैक्ट आ गया तो अपना आंसर आ जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन में संख्या चेंज कर देंगे। मुझे सबसे पहले 4 से काटता हूँ 4 बार, 4 से ये काट देता हूँ 25 बार। 4 का पहाड़ा इसमें बिल्कुल चला जाएगा। कितनी बार? 2 बार, ठीक है। पूरा पूरा भाग चला गया, ठीक है, 2 फिर नहीं जाएगा 0। और बताओ ये, हाँ इसको गुणा करना पड़ेगा 25, 125, 50 और 1 51, 5125 आएगा। किन का आया था ये? सही है। उससे भी आएगा। सेम ही तो है। सेकंड वाले से नहीं आ रहा क्या? सेम ही तो आएगा। क्वेश्चन लिखा ही नहीं आपने? हाँ इधर से आप लोगों ने लिखा ही नहीं, बाद में लिखोगे? आपसे पूछ रहा हूँ घर पे जाके। हाँ आपने लिखते हो नहीं लिखते हो? नहीं, क्वेश्चन बाद में लिखते हो? कहाँ लिखे? पहले वाले सब लिखे हुए हैं, घर जाके लिखते हो। तो यहाँ क्या करते हो? सॉल्व करने में। क्वेश्चन तो मैं सबको उतना ही समय दिया था लिखने के लिए, क्यों डबल टाइम खराब कर रहे हो? इसमें आप स्मार्ट काम नहीं कर रहे हो, बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हो। रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन घर पे नए प्रश्न करने से होता है। यदि आप नहीं लिखते हैं घर पे जाके तो बेस्ट है, तो आप बेवकूफ़ी वाला काम नहीं है तो भी अच्छा है। लेकिन घर जाके यदि कोई क्वेश्चन लिखता है तो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम वो कर रहा है, उससे बेवकूफ़ी वाला कोई काम नहीं कर रहा है। अब सोच लेना आप कितने गलत काम कर रहे हैं भाई। कुछ जने मैंने देख क्वेश्चन जो आगे दिख रहे, बाकी पीछे भी हो सकता है, कोई लिखता है। देखो यहाँ पर सब तरह के स्टूडेंट है, मैंने कहा ना। अब जो ये क्वेश्चन नहीं लिख रही, पहले कोचिंग करके भी आए हुए हैं, ये कोचिंग करके आए हुए हैं, ठीक है। और अब फिर कोचिंग की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पहले भी उन्होंने ज़्यादा दिमाग लगाया था वहाँ पर, और अभी भी यही दिमाग लगा रहे हैं, ये अपना दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। अरे मैं तुम्हारा नहीं कह रहा, जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, मैं इनको ही नहीं कह रहा हूँ मैं। ऐसे बहुत जने पीछे भी बैठ सकते, पीछे भी बैठे होंगे। यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट है जो कोचिंग करके आए हुए हैं, एक एक क्या 2 बार कोचिंग करके आए हुए हैं, ठीक है। कोई 3 बार कोचिंग करके आए हुए हैं, सब तरह के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और वो अभी भी अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, इसलिए शायद उनको और कोचिंग की जरूरत पड़ेगी फिर। इसलिए अब जब इधर देखो, मैं पूरा प्रश्न बोला कि नहीं बोला? सभी लिख रहे हैं ना, ये बैठे हैं, सॉल्यूशन भी कर नहीं सकते जब तक इनके पास पूरे नंबर नहीं आएंगे, डाटा नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने रुका था, मैंने कहा मुझे बाद में लिखना है, ठीक है। मैं स्टार्ट के जो क्वेश्चन मिटा के जो लिख रहा था, ठीक है, संख्या में आराम से पूरा लिखता था। बाद में पूरा लिखने के बाद में मुझे पता है कुछ लिखने वाले लिखेंगे, नहीं लिखने वाले सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे जब तक मैं ये 60% नहीं दूंगा तो। और ये कह रहे हैं मैं घर जाके नहीं लिखते, कोई नहीं, क्योंकि सर मैंने पहले कोचिंग कर रखी है, क्वेश्चन तो वही होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उसी टाइप के ही होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं घर जाके क्वेश्चन लिखता हूं तो सबसे बेवकूफ़ी वाला काम वही कर रहे हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। घर जाके क्वेश्चन पढ़ते और सॉल्यूशन वापस करते, ठीक है। सिर्फ डायरेक्ट रफ में सॉल्यूशन कर लेते और नए प्रश्न करते। जहाँ से भी आपने कोचिंग की थी उस समय जो नोट्स दिए थे अब उठा के देखते कि वो मैथ के क्वेश्चन क्या थे उसमें,
अरे मैं आपका थोड़ी कह रहा हूं भाई, मैंने आपका कहा ही नहीं, आप अपने पे क्यों ले रहे हो? ठीक है, मैं आप अपने पे क्यों ले रहे हो? मैंने आपका कहा ही नहीं। मैंने कहा बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसे भी स्टूडेंट जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं लिख रहे हैं। क्या करेंगे लिख के सर? ठीक है, लेके लिख देंगे, अगली बार कोचिंग करूंगा तब। तो ऐसे मतलब मेरा कहने का, जब आपको क्वेश्चंस लिखने के लिए समय मिलता है, हाँ मैं ऐसे कहता नहीं, मैं चाहता था इन प्रश्नों की मेरे पास सभी, ये जितने भी अभी बोर्ड पे लिखे ना, इन सभी की मेरे पास पीडीएफ भी है, क्वेश्चन की लिखे हुए, टाइप किए हुए। ठीक है, क्योंकि मैं किसी बैच में पढ़ा, मतलब ऑनलाइन वगैरह बैच होते हैं, उसमें क्वेश्चन लिखने के लिए समय, क्योंकि वो तो ऑनलाइन ही पढ़ रहा है भाई, ऑनलाइन ही पढ़ रहा है, तो वो तो क्या करेगा, उसको पीडीएफ मिल जाएगी, या हम पहले से अपलोड करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं पूरे के पूरे, 100-200 क्वेश्चन जो भी है, मैं जितने भी लिखवाता हूँ उसको लिखवा, मैं उसमें से घर पे बैठ कर सिलेक्ट करता, आपके हैं ये पीडीएफ, एक आपको दे देता, क्या पेपर ही दे देता, और फिर मैं कहता देखो क्वेश्चन नंबर 1 करें। ठीक है, ये एक यहाँ आ जाता, आपके पास होता, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इतना ऐसा भी तो करा सकता था, कहीं कहीं बैचों में करवाता हूँ, जहाँ मुझे कम समय है, अपने को जल्दी से करवाना है, तो क्वेश्चन ऐसे करवा दे। ठीक है, सब तरह के होते हैं, जहाँ जितना समय। मैं आपको क्यों लिखवा रहा हूँ? इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप अपने हाथ से लिखोगे ना, तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन की लैंग्वेज याद रहेगी और पेपर में इजी रहेगा। कुछ तो सोच समझ के लिखवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। मुझे भी तो लिखवाने में, मुझे बताओ, एक मैं पेपर दे दूं, मेरे लिए कितना काम इजी होगा? कोई दिमाग नहीं लगाना है, वैल्यू कटेगी अपने आप कटेगी, वो पहले से लिखी हुई है, कैसे नहीं कटेगी? ये अभी मैंने 60% लिखा है, 640 लिखा है, मैं घर से 1% भी सोच के नहीं आया था कि मुझे 640 ही लिखवाना है। ठीक है, और मैं कहीं कल तो घूमने चला गया था। ठीक है, तो अभी जैसे पूरी मतलब सुबह से लेके अभी सुबह मैं 5 बजे ही पहुंचा, पूरी रात ट्रैवलिंग थी। ठीक है, सुबह 5 बजे ही पहुंचा। ठीक है, 7 वाली मेरी क्लास मैंने कैंसिल करवा दी थी, हालांकि पहले कैंसिल किया, दूसरे बैच में थी, वैसे भी मेरी थी नहीं। ठीक है, तो 5 बजे तक तो मैं कंटिन्यू, मतलब कल सुबह 9 बजे से लेके अभी 5 बजे तक। ठीक है, गाड़ी चला रहा था, बाद में रात को मैंने नहीं चलाई, अपने को कम ही आती चलानी, मैंने पहुँच पाएंगे नहीं 9:15 यहाँ। ठीक है, धीरे चलाएंगे वैसे भी नहीं पहुँच पाएंगे, और थोड़ी सही चल गई तो ज़्यादा पहुँच जाएंगे कहीं। ठीक है, इसलिए मैंने चलाई नहीं, जाते समय दिन था तो अपने चला ली। ठीक है, मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के चले गया था। ठीक है, तो अब ये सोच के थोड़ी आया मुझे क्या पढ़ाना, इसलिए मैंने पेपर नहीं देखा था संगणक का, मुझे पता ही नहीं था संगणक का पेपर था। ठीक है, मेरा ध्यान ही नहीं था। तो ये अब मैं ऐसे सोच के आता, मेरे लिए कितना ईजी होता, फ़ोन करता, एक पीडीएफ दे देना सबको, पैनल ये सब तैयार है, मेरे सब पीडीएफ वगैरह बनी है, हाथों हाथ अभी भेजता तो मिल जाती, और मेरा दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, मुझे तो लिखना ही है। ठीक है, क्योंकि नींद तो है ही है अपने पास अभी भी। ठीक है, तो मुझे ईजिली काम हो जाता मेरे। तो इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, तो हम कोई सोच समझ के लिखवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ हो सकता है पीडीएफ से दूंगा तो शायद 1-2 घंटे कम भी लगेगा, पीडीएफ से दूंगा तो कम ही लगेगा, लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको ही दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा रोज का। ठीक है सर, अपने पास सीट आई, काम कर लेंगे, सॉल्यूशन नहीं आएगा देख लेंगे बाद में। लेकिन यदि आप अपने हाथ से लिखोगे ना, ठीक है, तो नोट्स बनेंगे। क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कुछ विद्यार्थी होते हैं जिन्हें नॉलेज नहीं होता है, भाई वो पहली बार पढ़ रहे हैं, कि वो सोचते हैं मैं घर जाके अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, वो 2-3 पेन रखेंगे, प्रतिशत हेडिंग बढ़िया लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, फिर सॉल्यूशन लिखेंगे, जमा के बढ़िया, बहुत व्यवस्थित तरीके। ठीक है, सिर्फ नोट्स बनाएंगे और 2 घंटे तक ऐसा काम करेंगे, फिर कहेंगे आज 2 घंटे पढ़ाई कर ली मैंने। घर पे फ़ोन करेंगे, ठीक है, कि मम्मी आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई। कुछ नहीं पढ़ा, मास्टर ने पढ़ाया था, उसको कॉपी पेस्ट किया, फोटोकॉपी वाला काम किया था, वो काउंट नहीं किया जाएगा। घर पे आप कितना दूसरा पढ़ते हो वो आपकी पढ़ाई है, यदि ऐसा कोई करता है तो बिल्कुल गलत है। किसी भी सब्जेक्ट, मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे कि यहाँ लिखते हैं हिस्ट्री में रप में, घर जाके उसको फेयर में लिखते हैं। कौन कौन लिखते हैं, हाथ खड़े करें, जो जीके के भी नोट्स घर जाके वापस फेयर में लिखते हैं, हाथ खड़े करें। गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीडीएफ पढ़ी, कुछ जनों को ये होता है पीडीएफ पढ़िए सर, क्या है पीडीएफ से पढ़ लूँगा। अरे ठीक है, ऑनलाइन भी देख रहे हैं इस समय, पूरा का मतलब ऑनलाइन पढ़ना ईजी है या ऑफलाइन? ऑफलाइन है ना। ठीक है, मुझे बताओ क्या ऑनलाइन कंटिन्यू पढ़ पाते हैं आप? अपने देखो ऑनलाइन पढ़ने वाले पढ़ ही रहे हैं, ऐसे मत सोचो ऐसे कैसे कह दिया सर, इसका मतलब आप तो कहते हैं ऑनलाइन बढ़िया है। अरे भाई, जब मैं ऑनलाइन वाला कोर्स बेचने जाता हूं उस समय मैं कहता हूं ऑनलाइन बेस्ट है, अभी थोड़ी कहूंगा। तो ये तो सब जगह होता है भाई, मैं झूठ तो बोलता ही नहीं हूं। ठीक है, अभी दर्शन करके आया हूं बाप जी के, तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
सुबह सुबह ही, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऑनलाइन भी देखो, ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब सब अलग अलग है भाई। सबसे बेस्ट होता है ऑफलाइन। उससे क्या होता है, आप देखो कंटिन्यू है ना, हम ऐप के माध्यम से नहीं पढ़ता, उसके लिए बहुत डेडिकेटेड बंदा चाहिए, बहुत सिंसियर बच्चा चाहिए, बहुत डिसिप्लिन में चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ेंगे, बहुत सारे डिस्टर्बेंस वाले सोर्स हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में ऊपर देखा मैसेंजर का मैसेज आया, फिर उसको मैसेज किया, इतने में इंस्टाग्राम से एक और आ गया, जितने में आया इंस्टाग्राम ये व्यक्ति लाइव हो रहा है, उधर गए, देख रहा है उसको, ठीक है। वो भूल जाता है, जितने में प्रतिशत में 60 कट गया था ये वाला, ये कैसे आ गया सर, अरे कैसे आया, उधर लाइव था, जितने में इधर आ गया था वो। फिर मैसेंजर वाले को वापस देखेंगे, सीन तो हो गया, उसका मैसेज नहीं आया अभी तक, फिर वापस एक मैसेज करेंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर 2 बार नहीं आएगा, फिर करेंगे, फिर लास्ट में क्या होता है, ब्लॉक होंगे। तो इसलिए अपने को ऑनलाइन वाले यदि पढ़ते हैं ना, तो पूरा डिसिप्लिन में बढ़िया जम के पढ़ें, ठीक है। सबसे बढ़िया तो ऑफलाइन होता ही है, ठीक है। अब कुछ जने यूट्यूब पे पढ़ते हैं, मुझे बताओ यूट्यूब पे भी पढ़ाई होती है, लेकिन यूट्यूब पे 100% थोड़ी पढ़ाई होती है, ठीक है। वहां डिस्टर्बेंस वाले सोर्स कितने हैं, मैसेज पढ़ा रहा हूं मैं, बीच में और कोई मैसेज आएंगे, ठीक है। अभी यूट्यूब पे मैंने कल परसों एक क्लास ली थी, ठीक है। आधे तो बातें कर रहे हैं, तुम कहां से हो, ठीक है, मैं यहां से हूं, किसकी तैयारी कर रहे हो, ये कर, कोई नहीं जानता, नाम कुछ और है, अंदर व्यक्ति कुछ और है, और बड़ा खुश हो रहा वो, ठीक है। क्या कह रहे हो, हाँ मैं ऑनलाइन, अच्छा तुमने क्लास देखी, हाँ। तो मैं बोलता हूं, अच्छा यही थे, तुम कहां से हो। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा खुद को सीरियस करें, ठीक है। अभी आप तैयारी करने आए हो ना, ठीक है, तो किसी को पता नहीं रहता है, तो थोड़ा सा यदि आप डिसिप्लिन में रहते हो ना, तो आराम से सिलेक्शन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप में से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप में से ही मतलब आगे जो भी है, आप मतलब पटवार की करोगे, आरएस की करोगे, सब आप में से ही बनते हैं, ठीक है। आप में से ही बनेंगे, कोई दूसरा नहीं आता है, ऑनलाइन में से ही आएगा। ऑनलाइन जो बंदा बढ़िया पढ़ने वाला है, मतलब पूरा डिसिप्लिन में, भाई 3 घंटे 5 घंटे जो क्लास चलेगी उसमें पढ़ना है, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि मैं कल पढ़ लूँगा, ठीक है। आप खुद सोचो, कभी अपन, ये आपके साथ में भी होता है, मेरे साथ में भी हुआ, कभी मैं पढ़ता तो, ठीक है, कि हम सोचते हैं कि नहीं आज तो अभी वीडियो है, घर जाके देख लूँगा, क्या ऐप में आता ही है, क्या हम उस दूसरे दिन देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, क्यों। और 2 दिन छुट्टी करोगे, 10 घंटे का मैटर हो जाएगा। अब 10 घंटे आप कहाँ से निकालोगे भाई, समय तो वही था अपने पास, फिर ऑफलाइन भी तो पढ़ना है, और हम सोचते कल पढ़ लेंगे, कभी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए ऑफलाइन हमेशा है, यदि एडमिशन लिया है तो ऑफलाइन में हमेशा है, कभी भी ऐसे नहीं ठीक है कल आ जाऊंगा, क्या है ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ लूंगा, पीडीएफ पढ़ी है, पीडीएफ में कैसे समझ में आएगा ये बताओ, ये पीडीएफ समझ में आएगी, कहीं नहीं समझ में आएगी, पता ही नहीं चलेगा ये 20% कैसे लिखा, ये काटा कैसे, ये गलत होगा पता नहीं, ये उसको समझ में नहीं आएगा जो सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहा है। कभी कभी स्टूडेंट सोचता क्या है, ठीक है, कि मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा, या आपके नोट्स है, आपने जो लिखे हैं कोई फोटोकॉपी करा के समझ में आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। आपको पता है मैंने कैसे लिखा है, ठीक है, आपने सीधा एरो लगा के लिखा है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो अपने नोट्स खुद को समझ में आते हैं, इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं करें, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा मतलब जो स्टूडेंट, सबसे मैं यही मानता हूँ क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे आजकल मैं जितने भी बैचों में देखता हूँ, कुछ बच्चे क्या होता है शुरू में आते हैं, फिर बाद में आना ही बंद कर देते हैं, ठीक है। आपकी क्लास में भी देख लो, धीरे धीरे मैं बताऊँगा आपको, जब बैच खत्म होगा ना उस समय 50% स्टूडेंट रहेंगे, अभी भी बता रहा हूँ, ये जो बैठे हैं ना इसमें से जाएंगे, इसमें से, ठीक है, 30 से 40% बच्चे घर चले जाएंगे देखना, और वो बच्चे जाएंगे जिनका फिर सिलेक्शन भी होना नहीं है, वो फिर अपना दिमाग लगाएंगे, वो ये सोचेंगे कि यहाँ 2 महीने और रहा तो 5,500, 5,500, 11,000 तो ये जाएंगे, ठीक है, ये दिमाग लगाएंगे वो अपना दिमाग, उससे मैं घर पे पढ़ लूँगा, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँगा 600 में लग जाएगा, पूरे दिन वहाँ पढ़ लूँगा। भाई आप पूरा जब कोर्स लिया है ना, मेरे हिसाब से पूरा कोर्स करके जाइएगा। यदि ऐसे सोचता है कि नहीं बाद में कर लो, यदि आप ऐसे सोचते हैं कि बाद में कभी नहीं होता भाई, मैं भी पढ़ता था, मेरे साथ में भी होता था, ठीक है, मैंने भी कोई ऑनलाइन कोर्स लिए हैं, अभी तो ऑनलाइन कोर्स मिल जाते हैं, तो मैं भी दिल्ली के कोई किसी टीचर का नाम सुना कि भाई ये मैथ बढ़िया पढ़ाता, मैं कोर्स खरीदता हूँ,
मुझे लगभग 1-1.5 साल पहले कोर्स खरीदा, उसके से खरीदा, उस दिन 2 दिन पढ़ा, उसके बाद अब वापस का अभी देखा, मैंने कहा एक्सपायर हो गया वो पूरा, गया, पढ़ ही नहीं पाया। मैं सोच कल पढ़ लूँगा, परसों पढ़ लूँगा, होते ही नहीं टाइम। यदि मैं ऐसे सोच रहा रोज का एक लेक्चर पढ़ना है और मुझे कोई पूरा पढ़ना, मुझे लिखना तो है नहीं, मुझे ये देखना है कि भाई टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है, कोई नई चीज़ तो नहीं पढ़ा रहा मुझे जो आती है उसके अलावा क्या आता है, तो हम भी सीखते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आप मैं सब कुछ मेरे को आता है, कहीं नहीं आता है मेरे को सब कुछ। यदि कोई कहता है कि मैथ में सब कुछ आता है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट है भाई, नया प्रश्न आ गया तो नहीं होगा मेरे से भी, तो फिर जब मेरे से ही नहीं होगा तो आपसे कैसे होगा? ठीक है, इसलिए ऐसा कभी मत सोचो। इसलिए हमें सर कैसे, कुछ जनों के स्टूडेंट के दिमाग में आया सर इतने सारे चुनाव के क्वेश्चन आपने करवाए, हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है? सब समझ में आ जाएगा आपको, अपने आप सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, क्यों? जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बार बार प्रैक्टिस करना ईजी हो जाएगा। लास्ट एक क्वेश्चन लिख दो, अनुपात, ये प्रतिशत वाला टॉपिक खत्म। हाँ, परसेंटेज वाला टॉपिक पूरा हो गया ना, सभी तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिख दो, ऐसे लिखो, एक व्यक्ति अपने आय का हाँ भाई, ऑनलाइन जिन्होंने पढ़ी है बहुत बढ़िया कि सर मैंने आपसे सब कुछ क्लासें ली है, तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। एक क्वेश्चन लिखना, एक व्यक्ति अपने आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कोई भी वैल्यू लिख दो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का क्या लिखें बताओ? 30% लिखूंगा, अब नहीं लिखूंगा 40। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30%, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर, 30% शिक्षा पर, 50% भोजन पर तथा 50% भोजन पर तथा 6% कपड़ों पर खर्च करता है, कपड़ों पर खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन शिक्षा पे, 50% भोजन पे तथा 6% कपड़ों पे खर्च करता है। फिर भी 1540 रुपये बचा लेता है। फिर भी 1540 रुपये बचा लेता है। तो बताओ, 1540 रुपये बचा लेता है, तो बताओ व्यक्ति की कुल आय कितनी है? व्यक्ति की कुल आय कितनी है? प्रतिशत के कितने क्वेश्चन करके आओगे कल? कितने हैं टोटल? 35 है ना? हाँ, 35 में से 20 कर लेना। 20 तो कर लोगे? 20 क्वेश्चन करके आना, ताकि जो भी आपका डाउट होगा तो आप पूछ लेना। इसके अलावा भी कोई आप कहीं से भी पढ़ते हैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और कल वो एक क्वेश्चन था ना, वो जस्ते तांबे वाला, कुछ हम लास्ट में कर रहे हैं, वो क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, उसमें टोटल का पूछता ना तो फिर आंसर आता है, क्वेश्चन ही गलत था। एक व्यक्ति अपने जो किया था वो सही था। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना? 30% शिक्षा पे, 50% भोजन पे और 6% कपड़ों पे खर्च करता है, फिर भी इतने रुपए बचाता है। मुझे बताओ व्यक्ति की आय कितनी है? मान लेते हैं, माना आय 100, माना आय कितनी है? 100। ये खर्च लिख देते हैं, बताओ खर्च कितना है? 30 यहाँ पर, 50 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, जोड़ो एक बार, 86%। तो बताओ बचत कितनी हुई? बचत 100 माइनस 86 कितने हो गए? 100 माइनस 86 कितना गया? 14%। क्वेश्चंस के अंदर बताओ 1540 किसके बराबर है? और इनटू कुल आय 100। ठीक है, 15 से ये काट दीजिए, एक और 0, आंसर 11,000।
सीट ऐप पे अपलोड है भाई। ये 6 लीटर नमक की गोल में 30% नमक है, करवा रखा है। हाँ, ऐसे कर दें। लिखो कुछ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, लिखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, 30% शिक्षा पर, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30%, 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, शेष का 50% भोजन पर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30%, 30% शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, शेष का 50% भोजन पर, शेष का 20%, 20%, शेष का 20% कपड़ों पे खर्च करता है, शेष का 20%, 20% कपड़ों पर खर्च करता है। फिर भी 1120 रुपये बचा लेता है, फिर भी 1120 रुपये बचा लेता है, फिर भी 1120 रुपये बचा लेता है। बताओ व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी है? तो बताओ व्यक्ति की वार्षिक पूरे साल की इनकम कितनी है? देखो इधर इस बार क्या लिखा है? शेष का शेष। इस बार आप यहां पर ये 100 माना, कुल कितना है? 100। इसमें से कितने परसेंट? 30%। इसका 30%, 30 कहां किया? शिक्षा पे। बताओ पीछे कितना बचा? अब लिखा ना शेष का शेष, जो 70 है उसका कितना? 50%। बताओ इसका 35 रुपए उसने कहां खर्च किया? भोजन पे। बताओ पीछे कितने बचे? 35। भाई 35 चले गए पीछे, 35। इस 35 का कितना? 20%। बताओ 20%। 7 कहाँ खर्च किए? कपड़ों पर। बताओ पीछे कितने बचे? 28 क्या है? बचत। पिछले वाले में तो कुल का ही था, यहाँ पर 100 मैंने माना, 30%, 30 शिक्षा पे, 30 घटाया तो 70 का 50%, 35 भोजन पे, 35 इसमें घटाया 35 का 20%, 7 इसमें से घटाया तो 28। ठीक है, 7 इसमें से घटाए तो 28। इसका मतलब टोटल देखो कितना था? 100 शिक्षा पे, भोजन पे और कपड़ों पे और बचत, इन सब को जोड़ोगे क्या आएगा? 100। सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ किया? भोजन पे। कुल मिला के ध्यान रखा सिर्फ खाने का, शिक्षा कपड़ा बाद में, पहले जीवन है। क्वेश्चन में बताओ कितना है? इसका मतलब क्वेश्चंस के अंदर 1120 क्या है? बचत। हमारे पास बचत 28 और इनटू कुल मतलब 100। ठीक है, 28 का पहाड़ा इसमें 4 बार, आंसर 4000 रुपये। सही है 28। अच्छा इसको ये मंथली है, ये लो 12 से गुणा करो, 12 4 48। सही है।
वार्षिक पूछा इसलिए 12 से किया। ये प्रतिशत वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कल सभी 20 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, थैंक यू।